प्रकाशित पुस्तक ताहार 2 अध्याय ताहार 12 एवं 13 पद पढ़िबा पूर्वरु ए प्रकाशित पुस्तकर तृतीय मंडली पर्ग मंडलीर इतिहास विषय प्रथम आम टिके जानिबा। मोर प्रभु के प्रिय लोक माने एही पर्ग मंडली वर्तमान रो तुर्की देशर एक शहर अटे। आउ एही शहर एशिया माइनर से समय अवस्थान करुथिला। एहा एक बहुत बड़ शहर थिला एवं एही जो पर्ग मंडली प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रतिष्ठा करथिले तांकरी प्रिय शिष्य मानक द्वारा एही पर्ग मंडली ख्रिस्टियन ऐतिहासिक माने एहा मत प्रकाश करନ୍ତି कि जे एही पर्ग मंडली ख्रीष्टाब्द 50 रु 60 मध्यरे प्रतिष्ठित होइथिबा एक मंडली अटे। एही मंडली अनेक ख्रिस्टियन ट्रेडिशन रो बिलीवर्स माने एहा विश्वास करନ୍ତି कि जे एही पर्ग मंडली रो विश्वासी माने जेतेबेले अविश्वासी कि थिले सेही समय जेतेबेले एही पर्ग मंडली रो लोक माने बाय पर्ग शहर रो लोक माने एफिसी नगर को कोनोसी काम हेतु भ्रमण करिवा निमंते गले आमे जे परि कि कोनोसी कारण नै आमे बरहपुर जाई थाउ किबा मोहना जाई थाउ कोनोसी परिवार किनिबा निमंते किबा चावल किनि आनिबा निमंते किबा ड्रेस किनि आनिबा निमंते ठीक सेही प्रकारे जेतेबेले एही पर्गम शहर रो लोक माने एफिसी रो मंडली लोक मानक सहित विश्वासी मानकर संस्पर्शरे आसिले से मानक संस्पर्शरे आसिला परे एफिसी मंडली रो विश्वासी एवं विश्वासी माने एवं एफिसी मंडली रो पालक एई अविश्वासी मानकु पर्गम रो शहर लोक मानकु यीशुଙ୍କ विषय सुसमाचार कहिथिले। से मानकु सुसमाचार देबा द्वारा यीशुଙ୍କ विषय जणाइबा द्वारा एई पर्गम शहर लोक माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाबे ग्रहण करिथिले। यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाबे ग्रहण कला परे पर्गम शहरर भिन्न भिन्न स्थान मानकरे ए माने एकत्र होई एक कांग्रेगेशन तयारी करी प्रभुଙ୍କର से माने सेवा उपासना करूथिले। ए मानक कोनसी एक प्रकार एक इटा कांथर बिल्डिंग नथिले पर्गम शहर लोक मानकर किंतु माने भिन्न भिन्न स्थान मानकरे एकत्र होई प्रभु जे से मानक निमते मृत्युवरण कले प्रभु ग्रहण विश्वास करते परित्राण मिली थाए प्रभु को संपूर्ण भाबरे अपना जीवन रो राजा बोली मान्यता प्रदान करबा द्वारा तांकरी वाक्य मानिबा द्वारा जे अनंत जीवन मिले पाप रो क्षमा पाइबार सौभाग्य मिली थाए एही विषय पर्ग मंडल लोक माने जानिला परे ए माने आग्रह रो सहित एकत्र होई ए माने प्रभुଙ୍କର सेवा उपासना करूथिले। मोर प्रभु के प्रिय लोक माने एही पर्ग मंडली को प्रेरित जहन ख्रीष्टाब्द 95 किबा 96 मध्यरे एही पत्र को से लिखिथिले। एही पर्ग मंडली कोनसी व्यक्ति को हमें निर्दिष्ट भाबरे पालक भाबरे माने पाइ न पारु कारण बाइबल ता हमन प्रकाश करे ना किंतु केतेक हिस्टोरियन माने एहा कहंती जे एई पर्ग मंडलीर पालक रूप रे बा एक एल्डर्स रूप रे एक बिशप रूप रे एठारे एक व्यक्ति को हमें पाई परिबा आ जहान को विषय रे प्रभु ख्रीष्ट निजे साक्ष्य दियंती आ से व्यक्ति अटंती आंतिपा हुए तो से पर्ग मंडली से पालक थिले नले हुए तो एक से आमानकर उडिया रे जहा कहि था प्राचीन बोली से प्राचीन रूप रे से अपना मंडली को परिचालन करथिले। मोर प्रभु को लोक माने ए पर्गम मंडली एहा जो पर्गम शहर रे गड़ी उठिथिला ए पर्गम शहर रे राजा मानकु प्रभु
प्रभु को धन्यवाद देउछु प्रभु को आपण सर्वस्व माने समर्पण करूछु ठीक से प्रकारे परगम सहर राजा को से माने आपणार प्रभु बोली सही समर समस्त सिटीजन माने नागरिक माने प्रभु भाबरे से मान स्वीकार करूथिले मान्य करथांगरी सेवा उपासना पूजा करूथिले किंतु जो माने तांगरी सेवा उपासना करबा निमंते इच्छुक नथिले से माननकु भयंकर भयंकर दंड जंत्रणा क्लेश दुख अपमान दे परगम मंडल ख्रिस्टियन मानकु जीवा को पड़िथिला परगम सहर लोक माने से माने राजा को अपना प्रभु बोली संपूर्ण भाबरे से माने स्वीकार करत ताडी पूजा उपासना करबा सहित से मानक भिन्न भिन्न देवी देवता थिले से मानक मध्यरु ZEUS ज्यूस बोली एको से मानक देवता थिला से परगम सहर रे राजा एको निर्देश देथिले जे ज्यूस देवता नि मते तुमे एको मूर्ति स्थापन करो मूर्ति निर्माण करो जे मूर्ति परगम सहर रे गढ़ी उठिथिला तानि मते एक बहुत बड़ वेदी तैयारी करा जायतिला आ जो माने प्रभु को से समय स्वीकार करूथिले से मान को अति दंड दिया जाउतिला सेही समय कथा एठारे प्रभु श्री जो व्यक्ति को विषय साक्ष्य दियंती आंतिपा बोले वे तो ए अंतिपा परगम मंडल से पालक होई पारंती किबा विश्व होई पारंती किबा कर्मकर्ता मानक मध्य मुख्य व्यक्ति होई पारंती जते बेले एही अंतिपा राजा को अर्थात सम्राट को अपने प्रभु बोली स्वीकार करबा निमंते इच्छा प्रकाश कले नाही विश्वास रे दृढ़ रहिले सही कारण हेतु जो ज्यूस देवता निमंते एक ब्रोंज रो अल्टर निर्माण करा जायथिला ब्रोंज कुडिया कोन कोनथि ब्रोंज कोन कोनथि उडिया रे तंबा तंबा रो एक वेदी तैयारी करा जायथिला कहा निमंते ज्यूस देवता निमंते सही तंबार वेदी भितरे जो तंबार वेदी षंढर आकृति धारण करिथिला तंबार वेदी को षंढ भଳି निर्माण करा जायथिला आपण माने देखिथिबे भिन्न भिन्न मंदिर मानक सम्मुख रे बड़ बड़ कोन थाए षंढ जाक थाए ठीक से प्रकारे षंढ आकृतिर एक तंबार वेदी निर्माण करथिले सेही समय से परगम मंडल से परगम सहरर राजा जते बेले ए अंतिमा यीशु को अपना प्रभु बोली स्वीकार कला एवं यीशु नाम को दृढ़ रूपे अपना जीवन में धारण करी परगम मंडल लोक मानकु यीशु को विषय अधिक और अधिक शिक्षा देबा को लागिला यीशु को अपना मुखर स्वीकार कला नहीं एई समस्त एक्टिविटी ए अंतिपार विषय जानिला परे से परगम सहरर राजा डोमिशियन ताहांको धरिले अंतिपा को एवं ताहांको धरिला परे समस्त सम्मुख तांको पचारिले तुमे हमको प्रभु बोली मानु अछो एवं ता सहित ए ज्यूस देवता को प्रभु बोली मानु अछो ना तुमे यीशु को प्रभु बोली मानु अछो सेही समय ए अंतिपा कहिथिले जे मो निमंते आपण राजा होई पारंती किंतु मो निमंते आपण प्रभु नहंती कारण मो निमंते जो यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे क्रूसार्पित होई आपणर पवित्र रक्त को झराई मो निमंते आपण प्राण को समर्पण कले ताहांको व्यतीत मो तुमको आपणर प्रभु बोली मानि पारिबि नाही जतले एही विषय से सहस्र लोक मानक सम्मुख रे से साक्ष्य देला सेही समय राजा ताको कहिले जे हे सैन्य माने तुमे एही अंतिमा को धरो आंगु तुमे धरी जेउ ब्रॉन्ज रो अल्टर निर्माण कर दिया अछि तारो भीतर तुमे ताको हाथ बड़ बांधी भीतर पके दियो ठीक से प्रकार सैन्य माने से अंतिमा रो हाथ बड़ को बांधिला परे से बेदी तळे जो बेदी की षंढ भଳି देखा जाउथिला से बेदी रे ताको भीतर पुरै देकी निया जारी देकी
सेही बेदी रे निया लगाइबा द्वारा आंतिपा से बेदी तळे ही मृत्यु बण करथिले। एही पर्ग मंडल मुख्य व्यक्ति जानको प्रभु जीशु हाइलाइट्स करंती सियोटंती आंतिपा मोर प्रभु का लोक माने प्रभु जीशु को निमते ये साक्ष्य मोर हेबा निमते मते से प्रस्तुत होइथिले। मोर प्रभु का लोक माने एही विषय मो एथि निमते कहबा पई चाहिए जे प्रकाशित वाक्य रो प्रकाशित पुस्तक रो केवल रहस्य जानिबा यथेष्ट नहे मोर जानिया प्रकारे रहस्य जानिबा सहित इतिहास मते जानिबा दरकार है। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। ताले सेही समर मंडल विश्वासी माने केउ प्रकारे ख्रीष्टन को लागि क्लेश उठाई दिले, ख्रीष्टन को लागि दुख उठाई दिले, ख्रीष्टन को लागि केउ समस्त विषय को सामना करथिले। से समय सेमानकर परिस्थिति की प्रकार थिला ताहा जानिबा सहित सेमानकर उत्सर्गित जीवन सेमानकर इतिहास आमानको प्रेरणा देव ख्रीष्ट को निमते किछि करिबा पाई। एणु मोर प्रभु को लोक माने आमे प्रकाशित पुस्तकर आमे रहस्य को जानिबा सहित प्रकाशित पुस्तकर इतिहास को मध्ये आमे जानिबा निमते किछि परिश्रम करो। हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। एहा कि संक्षिप्त भाବରେ प्रकाशित पुस्तकर पर्ग मंडलीर इतिहास मु आपण मानकु जणाइली। तबे ए समय आसंतु आ माने प्रकाशित तार 2 अध्याय 12 पद एवं 13 पद माने पढिबा। पर्ग मंडलीर दूत निकट लेख जहां कर तीक्ष्ण द्विधार खड्ग अछि से एहा कहते जे थारे शैतानर सिंहासन सेठारे जे तुमे वास करवछ एहा आमे जानो तथापि तुमे हमर नाम दृढ़ रूपे धरियाछ आउ हमर विश्वस्त साक्षी आंतिपा जेतेबेले तुमानक मध्यरे शैतानर सेही बसति स्थଳରେ हत होइतिला तुमे हमठारे विश्वास करवछ बोली सेतेबेले सुद्धा अस्वीकार करि नथिला। हमें समस्त कहबा हालेलुया प्रेज लॉर्ड। आमने केउ विषय पढिले समय प्रकाशित पुस्तक तार 2 अध्याय 12 पद एवं 13 पद आजिर आमानकर आलोचनार विषय अटे प्रभु जीशुଙ୍କ निमंते साक्षी हेबा पाए केउ विषय आमानकु दृढ़ रूपे धरि रखिबार अछि। केउ विषय आमानकु दृढ़ रूपे धरि रखिबार अछि मरण पर्यंत। मोर प्रभुଙ୍କ लोक माने ए प्रकाशित 2 अध्याय 12 पद लिखा जाए पर्ग मंडल दूत निकट को लेखो जहांकर तीक्ष्ण द्विधार खड्ग अछि से एहा कहंती। मो पूर्वरा आपण कहथिली मोर प्रभुଙ୍କ लोक माने एफीसी मंडल को प्रभु यीशु ख्रीष्ट एक भिन्न प्रकार अपना परिचय देउछंती। से कोन बोले से परिचय देउछंती तार आमे टिके पढिबा तार 2 अध्याय 1 एवं 2 पद। एफिस मंडलीर दूत निकट लेख जे आपणा दक्षिण हस्ତରେ सप्त नक्षत्र धारण करନ୍ତି ओ सप्त सुवर्ण प्रदीप ମଧ୍ୟରେ गमनागमन करନ୍ତି से एहा कहନ୍ତି आम्हे तुमर कर्म परिश्रम ओ धैर्य जाणु पुणी तुम्हे जे दुष्कर्म मानकर क्रिया सही न कर आउ जे करे आपणा को प्रेरित बोली कहନ୍ତି किंतु प्रकृତରେ प्रेरित नहନ୍ତି सेମାନଙ୍କୁ परीक्षा करी मिथ्यावादी बोली चिन्हछ। एफिसियो 2 अध्याय 1 पदरे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 पदरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपणा परिचय देबाकू जाए एफिसियो मंडल लोक मान कहନ୍ତି जे आपणा हस्तरे सप्त नक्षत्र धारण करନ୍ତି ओ सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्यरे गमनागमन करନ୍ତି। एठारे हमें देखे पाउछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही प्रकारे आपणा परिचय से एफिसी रो लोक मानकु से देउ अछंती एफिसी मंडल लोक मानकु किंतु जते हमने सही प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 पद पढु सेठारे स्वर्ण मंडल को प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउ एक भिन्न प्रकार आपणा परिचय देउ अछन के पढिबा। स्वर्ण मंडलीर दूत निकट लेख जे प्रथम अशेष जे मृत होई पुनर्जीवित हेले
मन प्रभु के लोक माने एटारे सोना मंडली को प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउ एक भिन्न प्रकार से आपण परिचय दे कहंती जे प्रथम व शेष जे मृत होई पुनर्जीवित हेले देखो एठारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट सोना मंडली को भिन्न भाबरे आपण परिचय देले आउ जेते हमने पर्दा मंडली को आसु तार 2 अध्याय 12 पद जगह में पढो से प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउ एक स्वतंत्र भाबरे आपण परिचय परगम लोक मान को से देउ अछंती परगम रे तो निकले लेख जहांकर तीक्ष्ण दिधार खड्ग अछि से एहा कहंती मोर प्रभु के लोक माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतले परगम मंडली को आपण परिचय देले सही समय से कहंती जहांकर तीक्ष्ण दिधार खड्ग अछि यार अर्थ कोन अटे मोर प्रभु के लोक माने अनेक समय आमने एवरी पुस्तक तार 4 अध्याय 12 पद को आमने व्यवहार करी एई विषय को आमने बुझिबा निमंते चेष्टा करी थाओ आमने के पढिबा तार पूर्व में पढिबा एक पद से जोहन के प्रति प्रकाशित वाक्य तार 1 अध्याय 16 पद के पढिबा हमें से अपना दक्षिण हस्ତରେ सप्त नक्षत्र धारण କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାର ଖड्ग ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି तेजमय थिला प्रेरित जोहन जेडा से लेखु अछंती प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय जे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मुखरो तीक्ष्ण द्विधार खड्ग कोन थिला निर्गत होतिला अर्थात बाहरु थिला यीशुଙ୍କ मुखरो द्विधार खड्ग निर्गत होतिला ए जो द्विधार खड्ग यीशुଙ୍କ मुखରୁ ନିଗ୍ରତ होतिला ताहा कोन अटे मन प्रभु के लोक माने आगे के पढिबा सही ईश्वरଙ୍କ वाक्य जीवंत ओ कार्य साधक पुଣି द्विधार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर ଆଉ प्राण ଓ आत्मा ग्रंथि ଓ मज्जार विच्छेद पर्यंत परिभेदक ଏବଂ हृदयर चिंता ଓ भावना ଓ भावर सूक्ष्म विचारक अटे ईश्वरଙ୍କ सम्मुखरे देखंतु एठारे ए एब्रियो लेखक ईश्वरंकर वाक्य को से बुझाइबा निमंते जाई अति सरल भाबे सेठारे से व्यक्त करंती कारण ईश्वरंक वाक्य जीवंत ओ कार्य साधक पुणी द्विधार खड्ग ठारो तीक्ष्णतर आमे अनेक समय यह कहिथाउ जे ईश्वरंक वाक्य द्विधार खड्ग बोली किंतु ता ठारो आहुरी टिके आगर ईश्वरंकर वाक्य होते ईश्वरंकर वाक्य द्विधार खड्ग ठारो कोन लिखा जाय अछि तीक्ष्णतर द वर्ड ऑफ गॉड इज शार्पर देन द स्वॉर्ड द्विधार खड्ग ठारो अर्थात जो खंडारे दुई पट धार थिबो ता कोन बोली कहा जाय द्विधार खड्ग बोली कहा जाय द्विधार खड्ग अर्थात द्विधार खंडा ठारो ईश्वरंकर वाक्य कोन अटे आउरी क्विक अटे आउरी पावरफुल अटे जो खंडारे दुई पट धार थिबो से खंडा जदि हमने व्यवहार करिबा कोनसी एक विषय काटिबा निमंते लेट हेबो ना शीघ्र छिंडबो ईश्वरंकर वाक्य ताठार मध्य अति शीघ्र रे आ द्रुत रे एक्टिवली सक्रिय भाबरे काम करिथाय हालेलुया प्रेज लॉर्ड देवर प्रभु का लोक माने ईश्वरंकर केउ वाक्य जा दुधार खड्ग मध्य अधिक तीक्ष्ण तर अटे से विषय कोन अटे जो विषय के यीशुंकर मुखरु निर्गत होथिला जो विषय आपनर परिचय प्रभु यीशु ख्रीष्ट परगम मंडली को दे दिले से द्विधार खड्गर परिचय काई कि से प्रकाश कले से प्रकार से काई कि आपण उपस्थापन कले परगम मंडली को पर प्रभु के प्रिय लोक माने प्रभु एही प्रकार आपनर परिचय देबार कारण थिला ए परगम मंडली जदि तुम प्रति मो नाम सकासु क्लेश आसुछि मो नाम सकासु तुमे दुख दे जाओछो मो नाम सकासु तुमे जदि क्लेश दे अपमान दे जाओछो तार तुमे भय कर नाही जो माने तुमको क्लेश देउछंती जो माने तुमको दंड देउछि ताहांकु बद्ध करिबा निमंते
तांको आघात करबा निमंते आमे प्रस्तुत अछु हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड जे मार प्रभु के लोक माने अति संक्षिप्त परे आइ माने बुझिबा निमंते जीवा जिसुଙ୍କ मुखरु जो दुधार खड्ग निर्गत होतिला ताहा कोन अटे आमे के पढिबा एफिसियो तार 6 अध्याय 17 पद पूरी परित्राण रूप शिरस्त्राण परिधान करो वो आत्मा का खड्ग अर्थात ईश्वर का वाक्य धारण करो हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया स्वीति बालक माने कोन हालेलुया हालेलुया चेति बालक माने कोन प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया चेति बालक माने कोन प्रेज लॉर्ड सुई संध्या शरीर रे घरे सुअंतु चौच रे नाही एठी कहा को सुइबा निमंते अनुमति दिया जाउ नाही मोर प्रभु को लोक माने हमने सर्वदा प्रभु को उपस्थिति हमने जत्न सहित जागृत थाओ मोर प्रभु को लोक माने जते बेले हमने आत्मिक युद्ध लड़ीबा निमंते हमने आगे बढ़ी थाओ सही समय आत्मिक अस्त्र शस्त्र मान पाखरे रहिबा दरकार अटे मोर प्रभु को लोक माने आमे जगतर रक्त मांसधारी मनुष्य होय पारो किंतु आमाकर युद्ध कोनसी मनुष्य विरुद्ध नाही रक्त मांसधारी मनुष्य मानकर शत्रु नहे से माने आमाकर विपक्ष रे ठिया होय पारंती किंतु से माने आमाकर शत्रु नहंती जैसे बेले हमने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अपना व्यक्तिगत त्राणकर्ता अपने ग्रहण कलु सही दिन ठारो हमने जागतिक मनुष्य रो परिवर्तित होई आत्मिक मनुष्य होय गलु आ जबे आत्मिक मनुष्य होय गलु तबे आत्मिक जीवन रे अनेक युद्ध मानकु सामना करा पड़िबो अनेक युद्ध मानकु लड़िबा को पड़िबो अनेक युद्ध मानकु जय करा को पड़िबो जदि आमे आपनर आध्यात्मिक जीवन में हारी जीवा ताले प्रभु ठारे माने कोनोसी पुरस्कार पाई परिबा नाही प्रभु ठारे कोनोसी आशीर्वाद पाई परिबा नाही प्रभु ठारे कोनोसी प्रकार पदोन्नति माने लाभ करि परिबा नाही मोर प्रभु को लोक माने आमे रक्त मांसधारी मनुष्य हेले सुधा आमे कोनोसी प्रकार खंडा व्यवहार करी पितरंकर भଳି आत्मिक आब्राह्मण को युद्ध लड़े को पड़िबो नाही आमानकर युद्ध आत्मिक युद्ध अटे आ जते हमने आत्मिक युद्ध हमने करबा निमते आमानकर आध्यात्मिक ईश्वर को हमने प्रभु को ग्रहण करियछु तबे युद्ध लड़िबा निमते हेले शत्रु को बद्ध करबा निमते हेले शत्रु को निपात करबा निमते हेले शत्रु को पराजय करबा निमते हेले आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र मान को ठारे थिबा दरकार मोर प्रभु के लोक मन जदी गोटे पिला स्कूल को जीवो हाथ रे पेन नथिबो पेंसिल नथिबो खाता नथिबो बही नथिबो सार से पिला को घोड़ीबो ना ताको कोळे रे बसे की चॉकलेट खा बोली चॉकलेट देबो कोन करिवो घोड़ीबो ना ठीक सही प्रकार जते बेले हमें कोन प्रकार कार्य माने करबा निमते जाउछु एक स्टूडेंट जे स्कूल को जीवा समय तार समस्त पाठ्य उपक्रम को धरी स्कूल को जाई थाए संपूर्ण प्रस्तुति है ठीक सही प्रकार आमे यीशु को प्रभु रूपे ग्रहण कला बळे आमे आत्मिक व्यक्ति होई जायछु आत्मिक व्यक्ति मानकर पाखरे आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र रहिबा दरकार अटे आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र धरे ही युद्ध क्षेत्र रे उल्लेबा दरकार जदि कोन से एक सैन्य युद्ध क्षेत्र को जीव हाथ रे खंडा नथिबो भुजाली नथिबो गन नथिबो ब्रेसलेट नथिबो किबा टोपी नथिबो मुंड रे हेलमेट नथिबो ताहले से तार शत्रु भाई से सुरक्षा पाई पारिबो कि ना जे पर एक सैन्य युद्ध क्षेत्र को जाए पहुंचीबा पूर्वरु
संपूर्ण भाव में अपना को गलियात सदृश प्रस्तुत करिथाए जेतरे गलियात युद्ध क्षेत्र गला सेही समय तार मुंडरे टोपी थिला तार छातीरे ब्रेसप्लेट थिला तार हातरे शील्ड थिला लुहार जोता को से पिंदी थिला हातरे तार वर्षा थिला जे परे एक सैन्य पाखरे युद्ध लड़िबार समस्त अस्त्र शस्त्र थाए ठीक सही प्रकार आमाने जे आध्यात्मिक व्यक्ति अटु एणु आध्यात्मिक युद्ध को लड़िबा निमते ले आमान पाखरे आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र थिबा दरकार जदि आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र को न धरि आमे युद्ध क्षेत्र को आमे जाई पहुंचीबा ताले आमकर शत्रु आमान को बद्ध करिवो आमकर विनाश सुनिश्चित हेबो आमने क्षतिग्रस्त होई अपना गृह को फेरी पाबो आमे लज्जित हेबार संभावना अछि अयनगर को इस्राएल माने अवरोध करिबा निमंते गले किंतु सेठारो से माने लज्जिया पाई आघात प्राप्त होई आपनार छावणी को प्रत्यावर्तन करिथिले मोर प्रभु को लोक माने हाथ जदि अस्त्र नाही ताहेले आघात पाइबार संभावना अछि जेबे हस्तरे अस्त्र थाउ थाउ मध्ये गलियात बद्ध हले दाऊद को द्वारा तेबे बिना अस्त्र शस्त्र रे आमे युद्ध क्षेत्र को लाइबा रणभूमि को लाइबा ताले की करे माने सुरक्षार सहित आमे प्रभु को निकट को फेरी पारिबा आमे जय लाभ करि पारिबा मोर प्रभु को लोक माने आमे यह प्रथम जानि रखु आत्मिक लोक माने प्रथम अस्त्र बा शस्त्र जहा कहा जाय ता होची ईश्वरंकर वाक्य प्रभुंकर वाक्य ता एक खंडा सदृश अटे ता द्विधार खड़गठार मध्य अति तीक्ष्णतर अटे ईश्वरंकर वाक्य को बुझिबा निमते एवरी लेखक खंडार उदाहरण देले मोर प्रभुंकर लोक माने खंडार दुई पार्श्व जे पड़ी के दुईटी धार थाए ठीक से प्रकार ईश्वरंकर वाक्य दुई प्रकार अति शार्प रे अति एक्टिवली कार्य करि थाए प्रथम विषय हैला जो माने ईश्वरंकर विरुद्ध कार्य करंती ईश्वर से मान को आपन वाक्य द्वारा से मान को प्रहार करि थांती ताको बद्ध करि थांती से अपना क्रोध रे से विषय से साधन करथांते खंडा काहे के रखा जाय थाए खंडा काहे के रखा जाय थाए काटिबा पाई बद्ध करिया पाई मारिया पाई ठीक से प्रकार जो माने ईश्वरंकर वाक्य को मानिबे नहीं पालन करिबे नहीं वाक्यर सीमा मध्ये रहिबे नहीं से माने ईश्वरंकर वाक्य द्वारा दिने विचारित होई दंड करिबे ईश्वरंकर वाक्य केवल आमानकु सही समय पर्यंत आमानकु भलो लागिबो जो समय पर्यंत तांकर वाक्य पालन करी आमे तदर आशीर्वाद लाभ करूथिबा किंतु जेतेबेले ईश्वरंकर वाक्यर विरुद्ध रे आमे कार्य करिबा जे ईश्वरंकर वाक्य विषय दाऊद कहले जे मधु चाकठारु मध्य सुमिष्ठ अटे सही वाक्य केते बेले जे एक अबाध्य व्यक्ति को निमते खंडा रूप रे परिवर्तन होइतिबो ताहा से जानि पारेबो नाही ईश्वरंकर वाक्य पालनकारी मानकर निमते ईश्वरंकर वाक्य मधु भଳି अटे आ जे माने ईश्वरंकर वाक्य पालन करौती नाही से मानकर निमते ईश्वरंकर वाक्य कोन अटे खड़ग अटे खंडा खंडा जो खंडा रे दुई पट कोन अछि धार अछि एरा तो प्रथम विषय एवं द्वितीय विषय अटे ईश्वरंकर वाक्य विचार करे ईश्वरंकर वाक्य दंड मध्ये दिए एवं द्वितीय रे हृदय थिबा समस्त गुप्त विषय प्रकाश करता हम पढिबा ए समय प्रेरित पुस्तक तहारो बाहर करतु आमानकर जणा सुना पुस्तक एवं जणा सुना विषय अटे प्रेरित पुस्तक तार 5 अध्याय 3 पद हम पढिबा सेलिरे उदाहरण कहिले हे वंदनीय पवित्र आत्माଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ଓ ଭୂମିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ଶୟତାନ ତୁମ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରି ଅଛି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବଳ
से मानक निमंते विचार करता स्वरूप नुहे ता सहित जो माने अपना हृदय गुप्त विषय को लुचाए रखि थांते से मानक निमंते ईश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଖଡଗ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପିତର ଏହି ବିଷୟ ହନନୀୟ କହିଲା ସେହି ସମୟରେ ହନନୀୟ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଛାନିଆ ହେଇ ଯାଇଥିବ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବା ଛଡା ମୁଁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲି। ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ କିଏ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆମର ପଡୋଶୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପିତର ଏ ଜାଣିଲା କେମିତି ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଥିବ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଆମଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ରଖିଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ ବିଚାର ଅଟେ। ଏଭ୍ରି ତାର 4:12 ରେ ବଢିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଏଭ୍ରି ଲେଖକ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ଆଉ କଣ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଟିକେ ପଢो ଟିକେ ସ୍ପିଡ ରେ ପଢो। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ କୋଣି ଶୀତଳ କେ ଜଣ ଟିକେ ଚିନ୍ମା ଟିକେ ପଢେ ଜୋର ପଢେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ପୁଣି ଦୁଇଧାର ଖଡଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚ୍ଛେଦକ ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖଣ୍ଡା ଯେତେ ଧାରୁଆ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାରରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ମାରି ହାଣି ପାରିବ କି? ଗୋଟେ ମାଣରେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ହାଣି ପାରିବ କି? ନା। ଏକ ଖଣ୍ଡା ଯେତେ ସାର୍ପ ଯେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଥରକୁ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଡ ବଡ ଗଣ୍ଡିର ଗଛକୁ ସେ ହାଣି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଖଡଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି ତା ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାଟି ପାରେ। ସବୁ ଅତି ଗଭୀର ଭିତରେ ସେ ଭେଦ କରି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଖଡଗ ସଦୃଶ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ତାହା ହେଲା ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମେଦର ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ମଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ ଓ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ହନନୀୟ ଏବଂ ସଫିରା ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମ ଭାଷାରେ ମୁଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ ମୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ ପଶି ପାରିବ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଅଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ହୃଦୟର ବିଚାରକ ଅଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆମେ ହୃଦୟରେ ଆପଣା ମନରେ କଣ କଣ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାହା ମୁକ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଏଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କିଛି କିଛି ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ଆମେ ମନେ କରିଥାଉ କିଛି କିଛି ସମୟରେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କହିଦେଲେ। ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ନା ଆମ ଦ୍ୱାରା? ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭେଦ କରି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରଣ କରୁଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଚାର କରେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧୁ ଚାଉଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁମିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦିବାରାତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ନହେଲେ ତାହାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଦିନ ଯେପରି ହନନୀୟ ଏବଂ ସଫିରା ନିମନ୍ତେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ
ईश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଠିଆ ହେଲା ପିତରଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ठीक से प्रकार ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହୋଇ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମଙ୍କର ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଆମଙ୍କର ପୀଡ଼ିତ ସମୟରେ ଆମଙ୍କର ଅଭାବ ସମୟରେ ଆମଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି प्रेम करी ईश्वरଙ୍କର आज्ञा को मानिबा निमंते सर्वदा जागृत थाउ। तेबे तो जरा हमर प्रभुଙ୍କ लोक माने ईश्वरଙ୍କର वाक्य पालन करबा द्वारा जीवन रे अनेक आशीर्वाद रो अधिकारी माने होई पारे। हमर प्रभुଙ୍କ लोक माने ईश्वरଙ୍କର वाक्य एहा मानक निमंते प्रथम अस्त्र अटे। एही बली छोटी अस्त्र एक आत्मिक व्यक्ति पाखरे रहिबा निहाती आवश्यक अटे। केवल मुता कहि देबा पय चाहि तार ना जाको प्रथम हैला ईश्वरଙ୍କର वाक्य। जदि कोनसी लोक लेखिया चाहछन्ती ताने लेखंतु आपण मानकर आत्मिक जीवन निमंते एहा सहायक हेबो। आत्मिक युद्ध लड़िबा समय एही विषय आपण माने व्यवहार आने अस्त्र शस्त्र को आपण माने आध्यात्मिक युद्ध को आपण माने फेस करि पारिबे एवं तद्वारा जय मध्य लाभ करि पारिबे। मोर प्रभुଙ୍କ लोक माने पढि माय समय द्वितीय कोरिन्थियो तार 10:4 पद हम पढ़िबा। द्वितीय कोरिन्थियो तार 10:4 मोर प्रभु को लोक माने आउ हमें जो युद्ध क्षेत्र को ओल्हाई अछु समस्त लेखि साला पर मते के ध्यान दियंतु आमने जो युद्ध क्षेत्र को आमने ओल्हाई अछु सेही युद्ध शारीरिक युद्ध नहीं। जे अस्त्र को आमने व्यवहार करिबा से अस्त्र मध्य शारीरिक नहे। खंडा कि कुराडी किंबा मोर प्रभु के पेले टांगिया किंबा काटी किंबा कोन प्रकार भुजाली धरे आमे आध्यात्मिक युद्ध आमे लड़ी पारिबा नहीं। आमे जहां को विरुद्ध रे आमे जाउछु से एक अदृश्य शक्ति अटे। से एक अदृश्य व्यक्ति प्रति आजि पर्यंत मान करिबोंते ताहां को विरुद्ध रे आमे जदि जाउछु तेबे हम केते न पावरफुल हेबा पड़िबो। आमे केते न शक्तिशाली हेले ही जाई अदृश्य शक्ति का माने सामना करि पारिबा। तार दृढ़ घड़ माने निपात करि पारिबा, विनाश करि पारिबा, धूଳି सात करि पारिबा, भूमि सात करि पारिबा। मोर प्रभु के लोक माने एनु जे आत्मिक युद्ध रे माने पाद देइ अछु से आत्मिक युद्ध रे समुद्रस्थ विपक्ष को अर्थात शयतान को जगतपति को संपूर्ण विनाश करिबा निमंते संपूर्ण पराजय करिबा निमंते प्रथम विषय है ईश्वरଙ୍କର वाक्य जाकि द्विधार खड़ ठार मध्य अति तीक्ष्ण तरटे सेही वाक्य को आमे अस्त्र स्वरूप व्यवहार करू। जदि आमे अस्त्र स्वरूप यीशु ख्रीष्टଙ୍କ तुल्य शैतान दरपे से 40 दिन 40 रात्रि उपवास दिन बिताइला परे परीक्षित हेबा को लागले सेही समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट शैतान ठार की प्रकार जय पाइथिले ईश्वरଙ୍କର वाक्य द्वारा से शैतान को जय करथिले। हालेलुया प्रेज लॉर्ड मोर प्रभु के लोक माने जदि आ माने प्रथम रे शैतान ठारो जय पाइबा निमते चाहूछु ताले यीशुଙ୍କ तुल्य आमानकर मुख रे आमानकर हृदय रे सेही वाक्य थाओ। ईश्वरଙ୍କର वाक्य आमानकर हृदय रे रहिबा द्वारा सेही अस्त्र को माने मुख द्वारा व्यवहार करी सम्मुख शत्रु को माने बद्ध करि पारिबा, तार विनाश हेबो एवं माने जय प्राप्त होई पारिबा। हम पढी भाई समय गीत संहिता तार 119:11 पद सेठारे से गीत संहिता 119:11 पद ईश्वरଙ୍କର वाक्य को से केउ स्थान रखि थिले ताहा हम जानि पाइबा। से परि तुमा विरुद्धरे पाप न करे एथि भाई मु आपन हृदय मध्य रे तुमार वाक्य संचय करि रखिछि। हालेलुया प्रेज लॉर्ड बोरिंग लागुछि कि अल्प समय मु नेबी तापर बंद कर देबा। मोर प्रभुଙ୍କ लोक माने
এই গীত লেখক অতি যত্নর সহিত এহাকে এক অমূল্য রত্ন স্বরূপে মনে করি ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ସଂଯୋଗ ରଖିଥିଲା। କୋଉଠି ରଖିଥିଲା? ନିଜର ହୃଦୟରେ ସଂଯୋଗ ରଖିଥିଲା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟାଇମ ବା ନିଉ ଟାଇମ ରେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ଲେସିଂ କାର୍ଡ ପାଇଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଯୋଉ ଥାଉଛି ତା ଯଦି ଆମେ पेड़ी ऊपर रखिबा नले फोटो ऊपर रखिबा नले टीवी ऊपर रखिबा नले बही भितर रखिले ता हजि जीवार संभावना अछि। किंतु जदि हमने ईश्वरक वाक्य को हम अपना हृदय रे रखिबा तले ता कोनोसी व्यक्ति काढी नै पारे नहीं। ताहाई एक अति सुरक्षित गुप्त स्थान अटे। मोर प्रभुଙ୍କ लोक माने जदि गदा गदा 10-12टा बाइबल थिबो घरे किंतु गोटिए पद मध्य आमानकर हृदय रे नथिबो बाइबल कहले किछि लाभ नै से 10-12टा बाइबल रखिबा। आज रो समय रे मोबाइल रे बाइबल घरे मां गुटे बाइबल थिले बापा गुटे बाइबल थाउछि पुओ गुटे थाउछि झियो गुटे थाउछि भलो विषयटे हा किंतु अपना गृह रे आमे प्रिंटेड बाइबल रखिबा सहित अपना हृदय ईश्वरଙ୍କର वाक्य को संचय करू कारण ताहा खड्ग सदृश अटे। ताहा मन को युद्ध क्षेत्र रे मन को व्यवहार करिया को पड़िबो। केउ समस्त विरुद्ध रे मन को ईश्वरଙ୍କର वाक्य को व्यवहार करना पड़िबो। प्रथम विषय मिथ्या विरुद्ध रे प्रथम विषय कोन मिथ्या विरुद्ध रे द्वितीय विषय प्रतारणा विरुद्ध रे मोर प्रभुଙ୍କ लोक माने तृतीय विषय पाप विरुद्ध रे पाप रे विभिन्न प्रकार विषय आसे। चतुर्थ विषय शैतान बा अन्य व्यक्ति माने देउथिबा अभिशाप उपरे ईश्वरଙ୍କର वाक्य को आमन को खड्ग सदृश व्यवहार करी आमन को शत्रु मान को बद्ध करे। ईश्वरଙ୍କର वाक्य को प्रभु यीशु ख्रीष्ट व्यवहार करी शैतान को से लज्जित करथिले एवं अपना निकटता को से दूर करथिले तांको धमक दे। मोर प्रभुଙ୍କ लोक माने जदि ईश्वरଙ୍କର वाक्य को ए गीत संहिता 119 लेखक को तुल्य आमे अपना हृदय रे संचय कर रखिबा ताहले आमान द्वारा कोनसी पाप हेबो नाही। आ जदि आमे को धर्ममय जीवन कंटीन्यूअसली बिताइबा ताहले आमे जय पाइबा। अति सुंदर भाव से 1911 पद कहले मु तुम्भ विरुद्ध रे जेपरि पाप न करे एति पय तुम्भ वाक्य मु आपन हृदय रे संचय करि रखि अछि। मोर प्रभुଙ୍କ लोक माने आमे यथेष्ट चेष्टा करि थाओ यथेष्ट परिश्रम करि थाओ पाप न करिबा निमंते मु मिछ कहिबि नाही बोली काको घृणा करिबि नाही बोली काको स्वार्थ मोर स्वार्थ केवल चेष्टा करिबि नाही बोली आमे अनेक थरा माने प्रतिज्ञा मध्य करिथाओ प्रार्थना मध्य करिथाओ प्रभु पाप मते शांति रे बंचिबा पई सुजोग दो नाही एणु पाप जे परि मु दूरवर्ती होई एक धार्मिकतार विश्वास जीवन बिताई पारे एथि लागि तुमे मते साहस कर बोली आमे अनेक थरा निष्पत्ति नै प्रार्थना मध्य करिथाओ किंतु आमे विफल होइथाओ। किंतु वर्तमान समय रे आमे पया सूत्र पाउछु मोर प्रभुଙ୍କ लोक माने जदि सब बेल निमते जय पाइबा पय चाहूछु तबे ईश्वरଙ୍କର वाक्य को आमे अपना हृदय रे संचय कर रखु। जे परि हमन पाखरे टंका थिले टंका को हम व्यवहार करी मेडिकल पढिथिबा समय रे ताको खर्च करी सुस्थ हेथाओ पिला एडमिशन आवेदन थिबा समय रे एडमिशन फीस दे पिला को पाठ पढाई थाओ अर्थ जे परि हमन सर्व विषय रे कार्य को आसी थाए ठीक से प्रकार ईश्वरଙ୍କ वाक्य समस्त आत्मिक विषय रे कार्य को आसे। आध्यात्मिक युद्ध मते हमन को से सहाय्य करे एक जय हेबा निमंते विजय जीवन को लाभ करबा निमंते ईश्वरଙ୍କ वाक्य सर्वदा सहाय्य करिथाय। एणु मोर प्रभुଙ୍କ लोक माने the best safest place of the universe is our heart। आमनकर हृदय सबठारु अति सुरक्षित स्थान अटे जेउ स्थान रे कि अमर अजय
ଅକ୍ଷୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁ। ସେଦିନ ହବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ନଥିବା ହେତୁ ବୋଲି ସେ ଡିସିଭ୍ ହେଲା, ପ୍ରତାରଣା ଶିକାର ହେଲା ଆପଣା ଉପରେ, ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଭିଶାପ କିଣିଲା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା, ତେବେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜୟ ପାଇବା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ 6ଗୋଟି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ତ୍ର ବିଷୟ କହୁଥିଲି, ତାର କେବଳ ପଦ ପର୍ବ କହିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଥିଲୁ ଏଫିସ ତାର 6:17 ପଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡଗ, ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଆମେ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପବାସ, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 14-21 ପଦ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ ପଢୁ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ ପଢୁ, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଏବଂ ଉପବାସକୁ ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଏବଂ ଉପବାସକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣାଇବା ନିମନ୍ତେ, ବ୍ୟବହାର ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ, ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ମାର୍କିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଫିଲିପିଓ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। ତୃତୀୟ ଅସ୍ତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, जो जांग विषय लिखा जाए मार्क तार 16 अध्याय 17 पद एवं फिलिपियो 2 अध्याय 10 पद, ए मान कर लिखा जाए यीशु को नाम रे समस्त जानू ना नत हेबोटे, यीशु को नाम रे शक्ति रो कार्य साधित हेबो, भूत माने छाडिबे, असुचि आत्मा माने दूर हेबे, रोगी सुस्थ हेबे, पापी परित्राण पाइबे। ଆଉ ତାହା ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ଆସୁଛୁ। ଏଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ଆମର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ, ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଅଫ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଯୋଉ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ। ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା ଏ ଗୋଟେ ପଦ, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पद। आउ सेमाने मेष शापकଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ମନେ କରିନଥିଲେ। और प्रभु के लोक माने जो दियाबल शैतान एक गर्भवती स्त्री को आघात न करी तार गर्भजात सन्तान को आघात करबा निमंते सर्वदा प्रस्तुत थिला। सही दियाबल शैतान आज मध्य प्रस्तुत होते प्रभु जीशुଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ आघात करबा निमंते, विनाश करबा निमंते, किंतु ताहां যদি আমরা জয় করিবা নিমন্তে চাহুଛୁ তাহলে বড় প্রভুকে বলবো যিশুଙ୍କର রক্তକୁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ, ଆମେ ଆମର ଗୃହ ଉପରେ, ଆମେ ଆମର ପରିବାର ଉପରେ, ଆମେ ଆମର ଶରୀର ଉପରେ, ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ବେଳେ ବେଳେ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏହି ପରିବାର ଏହି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମେ ଆପଣ ରକ୍ତର ବାଢ ଦିଅ। ଅର୍ଥାৎ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ଢାଲ ସଦୃଶ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୈତାନକୁ ଆମେ ବଦ୍ଧ କରିପାରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲାଗି ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦିଆବଳ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଜୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ,
आम आप मंडली पर सर्वदा व्यवहार कर पंचम विषय मोर प्रभु मैंने वर्शिप एंड प्रेज सर्वदा मोर प्रभु मैंने से दिन प्रेरित पाउल एवं शिला कारागारे थिबा समय प्रेरित तार 16:25 एवं 26 पद जे बळे क्लेशरे थाई मध्य दुखरे थाई मध्य एक प्रतिकूल परिस्थिति थिले मध्य शरीर दुख उठाउथिबा समय मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्ट से माने प्रशंसा करते प्रभु गौरव करते तोदर हमर प्रभु का पिला माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट से मानकु मुक्त करबा निमंते से कौन करथिले प्रभु यीशु ख्रीष्ट भूकंप करथिले तोदरा पाउल एवं शिलांग हस्तरे बनाइथिबा जंजीर संपूर्ण मुक्त होइला से माने बाहर बाहर आछिले मन प्रभु का पिला माने जतने माने अपन दुखर समय अभावर समय पीड़ा थिबा समय आमे आत्मिक भावरे आमे पॉजिटिव ठाई आमे प्रभुकर प्रशंसा करिबा प्रभु मगरे दुख दिले म तुमको धन्यवाद मगरे अभाव दिले म तुमको धन्यवाद कारण तुमे जुगाय परमेश्वर तो मोर गियले म तुमे सुस्त करिया प्रभु तो मो अभाव येले मोर अभाव मोसन करि परमेश्वर तुम भेउट करि जे कोनोसी दुर्बल परिस्थिति मध्ये प्रभुकर माने प्रशंसा करिबा वंदन करिबा ताकरि गौरव करिबा ताहा देखि शैतान विचलित हेबो शैतान मुंड भाबरा हेबो बाया बाया हेबो शैतान अरे ये तो एते दुर्बल अवस्था अछि अरे देह मन ना आरो परिवार केही घर न तथापि मते केमिति प्रशंसा करै बोली शैतान पागल पागल जीव एनो मोर प्रभु कपिल माने परमेश्वर स्तुति प्रशंसा करिबा द्वारा जेपरि जीरिय प्राचीन संपूर्ण भस्म होइतिला भूमिसात होइतिला ठीक सही प्रकारे ईश्वर स्तुति प्रशंसा केवल चर्च भितरे नाही चालुथिबा समय गाउथिबा बुलुथिबा समय भात रांधिबा समय छपा पकाइबा समय मध्ये हो किबा सुइथिबा समय मध्ये गुण गुण होई प्रभु करा माने प्रशंसा करू प्रभु को धन्यवाद केवल कांदीबार विषय मान करी मते मुख्य विषय न हेबो गोटे छोटिया उदाहरण देबी मु जदि गोटे पिला सकाळ 6टा रो ताको उठेले कांदिबो ताको खुइएबा समय कांदिबो गधेबा समय कांदिबो ड्रेस पिंधेना समय कांदिबो स्कूल को जा बोले कांदिबो समय खाली जदि खाली कांदी कांदी रहउथिबो ताले से पिला हमको भल लागियो कि ना ठीक से प्रकार हमें सबु अवस्था रे प्रभु मन करे न कांदू अरे खुशी रे तो रहिबा दरकार होते ना सर्वदा आनंद करो बोले प्रभु कहले तो सब बड़े कांदी कांदी रहिबा ताले प्रभु को लागि हमें केते आनंद करिबा एनु प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य पाउल एवं शिलांग भरी इस्राएल सैन्य मानक भरी प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य हम ईश्वरक प्रशंसा करू तेबे तारा शैतान निमंते अस्त्र स्वरूप हेबो तदरा शैतान समस्त चातुरी समस्त योजना कर माने संपूर्ण विनाश करि पारिबा पंचम रे बड़ प्रभु के लोक माने भावबादी सिफनिय पुस्तक तार 4 अध्याय 10 पद लिखा जाए मोर प्रभु के लोक माने पवित्र आत्मा छड़ी भावबादी सिफनिय के पुस्तक तार 4 अध्याय 6 पद लिखा जाए not by might by power but by spirit आमे निजर शक्ति द्वारा किबा अपना सामर्थ्य आमे कोनोसी विषय को आत्मिक हमरे माने आत्मिक शत्रु को माने परास्त करि पारिबा नाही किंतु पवित्र आत्माकर शक्ति द्वारा पवित्र आत्माकर साहाय्य द्वारा आमे शत्रु को आमे जय करि पारिबा शत्रु को माने विनाश करि पारिबा एवं जय जीवन लाभ करि पारिबा एनु आसु मोर प्रभु के पिडक माने ए जो 6 गोटी आध्यात्मिक अस्त्र विषय आपण मान कहिली एही विषय को हमें आपन व्यक्तिगत पारिवारिक मंडली जीवन में व्यवहार आनु प्रथम विषय हला ईश्वरଙ୍କର वाक्य सर्वदा व्यवहार करू द्वितीय रे प्रार्थना एवं उपवास तृतीय रे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम चतुर्थ रे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त पंचम रे प्रभुଙ୍କର आराधना एवं उपासना
ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିବାଦ ସର୍ବଦା କରୁଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଷଷ୍ଠରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଯେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସେତେବେଳେ ଶୈତାନର ହୃଦୟ ଟଳମଳ ହେବ ତାର ସିଂହାସନ ଦହଲିବାକୁ ଲାଗିବ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଆମକୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା ଏଣୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହଉ ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିପଦକୁ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଜୟ କରି ପ୍ରଭୁଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ